पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मेन इंस्टीट्यूट सक्कड़ पर सरापा एहतजाज हैं। आज 29 जनवरी 2024 आज इस एहतजाज को 277 रोज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख तवील अरसे का एहतजाज बन चुका है, पर अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान के आला हुकाम ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, जबकि दूसरी जानब इंसाफ से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं उन्होंने भी कोई नोटिस नहीं लिया। मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और पीस इंतजामिया मुकम्मल इस एहतजाज पर खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये PCC मेन इदारा तबाही हाल पर पहुंच चुका है और इसकी जितने भी अंडर प्रोसेस वैरायटियाँ वो तबाह हो चुकी हैं। उसकी जितनी भी ज़मीन है वो यकीनन बंजर हो चुकी है, रिसर्च मुतासर हो चुकी है 10 माह से मुसलसल। और आने वाले हमें अंदेशा और ख़दशा भी है कि 2024 काटन सीज़न जो वक्त सिर काश्त ना होने का भी अंदेशा है, लिहाजा इस पर भी पीस इंतजामिया और मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का खामोशाना यकीनन इस इदारे के लिए एक नुकसान से साबित बायस बन रहा है। पाकिस्तान की आला हुकाम को इस मेन ज़राअत के इदारे की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे इस ज़राअत हमारे मुल्क में रीढ़ की किरदार अदा कर रही है, मगर उस ज़राअत के मेन इदारे के साथ ये नाइंसाफ़ी जारी सारी रहना ये एक मैशत के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा फौरी तौर पर इस काटन क्रॉप केस की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी जो सौतेली माह वाला सुरुख बरकरार रखे हुई है इस PCC इदारे के लिए, उसको भी फौरी तौर पर पाबंद बनाया जाए, क्योंकि 25 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी PCC इदारे के लिए एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई थी, उसको डीनोटिफाई कर दिया गया। यानी उस कमेटी के डीनोटिफाई होने के बाद ये इदारा मुकम्मल तबाही के दौराहे पर पहुंच चुका है। तो लिहाजा पाकिस्तान के आला हुकाम को फिर फौरी तौर पर उस कमेटी को बहाल करना चाहिए, जो को अभी तक बहाल नहीं हो रही। ये एक सवालिया निशान बन चुका है कि इस अहम इदारे के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसको बहाल न करना यकीनन इस इदारे के लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो रहा। हमारे मैशत और इस पूरे जितने भी आबादगार हैं वसी तर उनको टॉप क्लास की वैरायटी मुहैया कराने वाला ये इंस्टीट्यूट वो उन आबादकारों के लिए भी नुकसान है। जितने भी जबरी बरतरफ सरापा एहतजाज हैं 143 उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि PCC इदारे में मुकम्मल स्टाफ की कमी है। इस पर भी पीस इंतजामिया और मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का खामोश होना यकीनन ये इस सवाल की अक्कासी करता है कि मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी इस इदारे को तरक्की और कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जाना चाहती और इस इदारे के जो तबाह हाल है उसमें जो है उसमें मुकम्मल संजीदा नहीं दिखाई दे रही मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी। हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़ीर अनवर अल काकर साहब, मिनिस्टर कौसर अब्दुल्ला साहब से कि खुदारा फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए और जितने भी निहत्ते मजदूर मुलाजिमीन हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। दूसरी जानब मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी आज इश्तिहार जारी हुआ है 1 से 18 ग्रेड तक के मुलाजिमीन की भर्ती हो रही है, मगर हम पूरे पाकिस्तान की तारीख तवील अरसे का एहतजाज बन चुका है। हम भी मिनिस्ट्री बराए नेशनल सिक्योरिटी में के अंडर से इंस्टीट्यूट पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी में रात दिन एहतजाज पर है अपने बहाली के लिए। जो बहाली सिर्फ हमारी मजदूरों की बहाली नहीं है, इस इदारे की बहाली है, इस इंस्टीट्यूट की बहाली है, इस रिसर्च की बहाली है, ज़मीन बंजर की बहाली है। लिहाजा फिर भी हमें इस अवलिन तरजीह पर हमें बहाल नहीं किया जा रहा। ये इदारे के ख़िलाफ़ एक साजिश है। हम इस साजिश की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान की आला हुकाम से अर्ज़ दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस इदारे के लिए इक़दाम उठाए जाएँ।